तो अभी और डिटेल्स का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इसकी पहचान की जा चुकी है। शुरुआत में इस बात को लेकर थोड़ा सा शक था कि क्या ये वाकई विकास दुबे है या नहीं, और इसीलिए शुरुआत में जो खबर आई वो पुष्टि के साथ नहीं आई थी, आधिकारिक बयान कोई नहीं आया था। लेकिन अब यूपी पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे ही था जिसे पकड़ा गया, और अभी पकड़ के उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की जानकारी जाहिर सी बात है कि अभी पुलिस नहीं बता रही है। अभी तक ये साफ नहीं है कि इसको कानपुर ले जाया जाएगा जहां पर यह घटना हुई, या उसको ले जाया जाएगा लखनऊ, वहां जाकर उससे पूछताछ होगी। यूपी पुलिस की कोई टीम आएगी, पहले यहां पर आकर पूछताछ करेगी। अभी सारी बातें हैं जो कि धीरे धीरे करके जानकारियां सामने आएंगी। तो विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, तरह तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, सारी तस्वीरें क्या क्या बयां करती हैं? देखिए, बहुत सारे पहलू हैं जो अभी शुरुआती दौर में दिख रहा है। एक तो उसको जिस तरह से ले जाते हुए दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि या तो उसने अपनी मर्जी से यहाँ पर पहुंचकर सरेंडर किया है, एक पहले जो अभी इसको कहा जा सकता है या फिर माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मंदिर में पहुंचकर अपना नाम बताना और उसको ये जानते हुए भी कि पूरे देश के तमाम प्रदेशों की पुलिस उसको तलाश रही है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में मंदिर में पहुंचते जहाँ पर तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज भी लगे होते हैं। और यहाँ पर एक बाकायदा मंदिर में सबसे बड़ा है नियम रख लेते हैं कि कोई भी अंदर प्रवेश करेगा तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर नोट की जाती है। डिटेल बताएंगे आपको। हेलो को पूछा जाएगा। इसके बाद ये बात कुछ ही देर में ये चीज सामने भी आ जाएगी कि वो विकास दुबे है, और जिस तरह से उसको बाहर ले जाते हुए सिक्योरिटी, जो महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी है वो ले जा रही है, वो बड़े आराम से बाहर निकल रहे हैं, वो फुटेज के आधार पर ऐसा लग रहा है कि शायद विकास दुबे ने यहाँ पर पहुंचकर सरेंडर किया हो। बिल्कुल विपिन, इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल पहले किया था कि जो शख्स पहले यूपी से, बॉर्डर भी सील नहीं है, कानपुर से वो भाग जाता है, फरीदाबाद भी पहुंच जाता है, इतनी आसानी से वो उज्जैन भी पहुंच गया, और जिसने पहले तो अपना फर्जी आईडी दिखाया था फरीदाबाद में, आज वो अपना बिल्कुल सही नाम बता देता है, तो क्या ये सरेंडर है इसका? देखिए, बिल्कुल साक्षी, क्योंकि जिस तरह से इसका पहुंच रहा, क्योंकि ये चीज विकास दुबे बेहतर तरीके से जानता था कि वो अगर यहाँ पर पहुंचेगा तो ये जो मंदिर परिसर है, यहाँ पर कई तरह के कैमरे लगे होते हैं, तमाम तरह की इंक्वायरी होती है, तो कितना यहाँ पर अपने आप की पहचान को छुपाएगा, ये बड़ा मुश्किल था। इसलिए ये माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर कि हो सकता है कि विकास दुबे ये जानता हो कि अब पूरे देश में इसका बचना मुश्किल है, इसलिए कहीं ना कहीं महाकाल मंदिर में जाकर पहुंच के यहाँ पर अपने आप को सरेंडर किया जाए। और इस तरह से क्योंकि उसको पकड़ने के लिए ऐसा लगा है कि जैसे बहुत सारी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिक्योरिटी गार्ड भी एक और फुटेज है जो हमने चलाई थी अभी, वो मंदिर के अंदर की ही है शायद, जहां पर वो आसानी से आराम से खुद ही टहलता हुआ चल रहा है। जी बिल्कुल, जो फुटेज है वो मंदिर के बाहर का प्रांगण कहलाता है, जहां से दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं तो जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिस तरह से उनके साथ क्योंकि पुलिस उस वक्त जो फुटेज है उसमें पुलिस से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो कि मंदिर परिसर के हैं वो दिख रहे हैं, तो वो जब उसको साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं तो उसमें साफ विकास दुबे ने। और विपिन, एक और तस्वीर पर आपसे जानकारी चाहती हूँ, हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर 2 बैरिकेड लगे हैं, मंदिर का ऊपर जो है झंडे भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही वो वहां पर अकेला खड़ा हुआ है जैसे कि तस्वीर खिंचा रहा हो। ये किसने खींची है तस्वीर? क्या ये गिरफ्तारी से पहले की तस्वीर है जो कि वहां पर खींची गई, या इसने खिंचाई? देखिए, जिस तरह की जो फोटो है, क्योंकि यहाँ दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और सुबह का वक्त है, तो तमाम तरह के लोग में से कुछ लोगों ने इसकी तस्वीर खींची हो जो कि बाद में वायरल हुई है। इस तरह की बहुत सारी फोटो, क्योंकि अंदर का जो एक तस्वीर जो निकल के आई थी वो भी कहीं ना कहीं बाहर से आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि जब उस फुटेज में देख सकते हैं कि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी इसका वीडियो बनाया जब इसकी गिरफ्तारी हो रही थी, तो उन लोगों को भी लगा कि ये विकास दुबे है। तो एक तरह का जो आसपास के लोगों ने इस तरह के बहुत सारे वीडियोस और फोटोज बनाए थे, उनमें से ये तस्वीर भी उसी जगह की बताई जा रही है कि जब विकास दुबे यहाँ पर पहुंचा था। और मतलब ये फोटो जो है ये इसने खुद से नहीं खिंचाई है, ये किसी और ने खींची है, और ये गिरफ्तारी से पहले की तस्वीर है, क्योंकि आसपास पुलिस का कोई भी जवान दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, इस तस्वीर में जिस तरह से पुलिस का जवान भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उस या तो
विकास दुबे को ये फोटो खींचने के बाद लगा हो, क्योंकि ये पूरी जो थ्योरी है कहीं ना कहीं साक्षी कहीं ना कहीं इस बात पर आके टिक गई है कि कहीं कहीं विकास दुबे ने सरेंडर खुद को यहाँ पर सरेंडर तो नहीं किया, क्योंकि खुद की फोटो खिंचवाना जब तक कि पुलिस के अधिकारी उस वक्त नहीं पहुंचे थे और तस्वीर खिंचवाने के बाद और जिस तरह से उसका मंदिर से बाहर निकलना, किसी तरह की भागने की कोशिश नहीं करना और जानते हुए भी कि पूरी देश भर की पुलिस उसको तलाश रही है कि कहाँ विकास दुबे मिलेगा और इस बात की आशंका इससे पहले मध्य प्रदेश में जताई। इस तरह से एक दिन पहले ही शहडोल में जिस तरह से उनकी जो साले हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनसे पूछताछ के लिए ले गई थी, तो तमाम तरह से जो पुलिस को भी लग रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश ने भी इस बात की लेकर अलर्ट जारी किया था कि कहीं विकास दुबे जो बॉर्डर इलाके से मध्य प्रदेश में ना घुस जाए। इसके बाद महाकाल मंदिर परिसर में उसका पहुंचना और दर्शन करने के बाद उसका सरेंडर करना, ये सारा कहीं ना कहीं एक पूरा घटनाक्रम जानबूझकर किया जाना यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है विकास दुबे को लगा हो कि ये जगह सेफ है और यहाँ पर सरेंडर करने से अब बेहतर कुछ नहीं है, और यहाँ से इस तरह से विकास दुबे यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपनी एक पहचान जो होती है जिसको छुपाते हुए घूम रहे थे, जिस तरह से हर बॉर्डर पर जब प्रदेश की बॉर्डर पर अपनी पहचान छुपा रहे थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर अपनी पहचान बताई। उसके बाद अब जाकर पुलिस को भी उनको गिरफ्तार करके पुलिस उनको लेकर गई है। आगे का घटनाक्रम क्या होगा, क्योंकि अब क्योंकि बाकी की कार्रवाई यूपी पुलिस को करनी है, वो यहाँ पर ये अभी आधिकारिक तौर पर यहाँ पर कब पहुंचेगी इसका समय अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी और इन्वेस्टिगेशन जो अगला इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। विपिन, क्या कोई खबर मिल पाई है कि इसके पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त उसको थोड़ा सा, जो हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें उसकी छानबीन की गई, क्या कोई उसकी पहचान भी दिखाई उसके अंदर मिली है उनको? कोई उनको हथियार बरामद हुआ है? देखिए साक्षी, अभी जब उसकी तलाशी ली गई, क्योंकि तलाशी आमतौर पर मंदिर परिसर में जो भी प्रवेश करता है उसकी तलाशी ली जाती है कि उस पर किसी तरह की कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो कि मंदिर प्रवेश में वर्जित हो। तो ऐसे में उसकी तलाशी के दौरान जो बाद में भी जब गिरफ्तारी की गई उस दौरान बड़े आराम से उसने तलाशी दी, जिसमें देखा गया कि भी जो अभी हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कि उसके पास क्या बरामद हुआ है, लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियां उनके हिसाब से, क्योंकि अभी इस बात का कि उसके पास किसी भी तरह का कोई जी विपिन, हमारे साथ अशोक तिवारी भी जुड़ गए हैं। अशोक, क्या खबर मिल पा रही है आपको यूपी पुलिस से? पुलिस विभाग और एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना कर दी गई है, जहां पर उज्जैन, जहां पर विकास दुबे की गिरफ्तारी की गई है वहां पर टीम पहुंचेगी और उसके बाद उनसे वहां पर पहले राउंड की पूछताछ मध्य प्रदेश यानी उज्जैन में ही की जाएगी और उसके बाद टीम उनको लेकर लखनऊ या कानपुर के लिए रवाना हो सकती है। लेकिन लखनऊ से जो कानपुर से टीम है एसटीएफ की वो फिलहाल एमपी के लिए रवाना हो चुकी है। उज्जैन जगह जहां पर विकास दुबे की गिरफ्तारी की गई और टीम वहां पर पहले उनसे अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से पहली पूछताछ जो है वो उज्जैन में ही होने वाली है, पूरे घटनाक्रम को लेकर कि कैसे घटित हुआ, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, इस बारे में जानकारी ली जाएगी और उसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा और उसके बाद ही उज्जैन से विकास दुबे को लेकर या तो कानपुर या लखनऊ के लिए रवाना होगी। ठीक है अशोक, बने रहें आप हमारे साथ, इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।